सर्वभावेन भारत तत्प्रसादां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वताम् तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वताम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। दुनिया में जो भी ताकतवर होता है अलग अलग तरीके से जो ताकतवर है, यानी शारीरिक लेवल पर, यानी कि भौतिक लेवल पर। दूसरी बात, वह बौद्धिक लेवल पर या तो ज्ञान के स्तर पर। और तीसरी बात, वह भाव के स्तर पर भी बहुत ही मजबूत है। और ये तीनों में, यानी शक्ति है, ज्ञान है और भाव है या तो प्रेम है, ये तीनों में अच्छी तरह से बैलेंस करने वाला या तो सर्वोच्च स्थिति में जाने वाला अगर कोई है तो वो है भगवान, और उसी के शरण में जाना चाहिए। अन्यथा दुनिया तो जो झुकाने वाला है उसको झुकाती है और हम गुलाम बन जाते हैं। गुलामी बनना है तो किसका बनना? भगवान का। तो भगवान के गुलाम बनेंगे, भगवान के दास बनेंगे तो सभी हम ऊंचे लेवल पर तेजस्विता से रह सकते हैं। एक सेठ था और सेठ के वहां दूसरे एक घर का बच्चा काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए आ गया। वह भी छोटे घर का नहीं था, वो भी बड़े घर का था, लेकिन ट्रेनिंग के लिए आया था। और ऐसा ट्रेनिंग होना भी चाहिए, यानी कोई बड़े घर का है तो उसको सामान्य काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो सामान्य नौकर बन करके आ गया। अभी सेठ को मालूम नहीं था कि ये कितने बड़े घर का है, तो आया तो ठीक है, लेकिन सेठ पहले तो परीक्षा करता है। कोई भी नौकर आता है तो उसकी परीक्षा करता है, करनी भी चाहिए। तो परीक्षा के लिए उसने क्या किया, उसको फिर झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना और उसको शाक सब्जी लाना, या तो ऐसे जो भी अवान्तर कार्य है वह कार्य करने के लिए वो सेठ जी बोलते थे, इधर जाओ उधर जाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन उठाओ, पोछा लगाओ, ऐसे अलग अलग काम, संडास साफ करो, जो भी काम उनके ध्यान में आ जाए वो बताता था। और वो भी बड़ी प्रामाणिकता से एक भी भूल न करते हुए कोशिश करता था कि मेरे से भूल न हो जाए, बस वो करता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक शाक लाने के लिए उसको भेजा मार्केट में, बाजार में। एक अच्छी सी शाक लेके आ। उसने क्या किया, उसने करेला की सब्जी लाई। तो करेला की सब्जी लाई, सेठ जी आए, सेठ जी के पास आया और सेठ जी बोले कि ये क्या लाया, ये सब्जी टेस्ट में भी इतनी अच्छी नहीं है, उससे हमारा जीवन कड़वा हो जाता है, मुख कड़वा हो जाता है, और बाकी भी कुछ समस्याएं वो भी बताई। फिर वो वापस गया, करेले की सब्जी जिधर से ली थी उधर दे दी, और फिर भिंडी की सब्जी लाया। फिर भिंडी की सब्जी लाने के बाद वह सेठ जी बोलने लगे कि ये तो गैस तैयार करती है, ये
अच्छी नहीं है, और तूने क्यों लाई? फिर जाता है वो भिंडी की सब्जी वापस दे देता है, फिर बटाटा की सब्जी लाता है। उसको लगता है कि बटाटा सभी को अच्छा लगता है। तो सेठ जी के पास आया। सेठ जी बोले कि अरे ये क्या लाया तूने? बटाटा लेकर आया, ये तो बहुत गैस निर्माण करता है और पेट में दर्द करता है। तो वो फिर नमस्कार करता है, बोलता है ठीक है, और फिर जाता है, फिर परवल की सब्जी लाता है। परवल यानी ककड़ी जैसा वो लंबा होता है, तो उसकी सब्जी लाई। सेठ जी बोले कि हाँ ये ठीक है। तो सेठ जी ने फिर पूछा कि मैंने तुझे 3-4 बार भेजा बाजार में, क्या तुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ तर्क किया जाए? यानी कि पहले तो किसकी सब्जी लाई? करेले की लाई, फिर मैंने वापस भेजा, फिर किसकी लाई? भिंडी की लाई, फिर वापस भेजा, फिर आलू यानी बटाटा की लाई, फिर वापस भेजा, फिर परवल की लाई, और फिर मैंने हाँ कहा। तो तूने तर्क क्यों नहीं किया? तर्क यानी कि ये मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है, उसका वर्णन करता। कोई ऐसा होता तो वो न वर्णन करता कि ये अच्छी है, करेले की अच्छी है, बहुत सेहत के लिए अच्छी है। हर एक सब्जी का कुछ साइड लेकर के वो तर्क कर सकता था। तूने क्यों नहीं किया? तो वो क्या बोलता है कि मैं तो आपका नौकर हूं, मुझे आप कितनी भी बार भेजो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मैं शाक सब्जी का नौकर नहीं हूं। मैं किसका नौकर हूं? आपका नौकर हूं। आप मुझे जितने भी बार भेजेंगे, जहां भी भेजेंगे, मुझे बस करना है, बाकी कुछ दिमाग लगाना है क्या? तो सेठ जी बोले कि तू तो परीक्षा में पास हो गया, हम भी इस दुनिया में आए हैं, हमें किसका सुनना चाहिए? किसका सुनना चाहिए? हमें भगवान का सुनना चाहिए। हाँ, कोई कल अगर आकर के दूसरा कोई बताया कि ऐसा करो, वो वैसा करो, बताया तो भी अगर वो भगवान के लिए पसंद है क्या? भगवान को अच्छा लगेगा क्या? उसने जो कहा वैसा है क्या? अगर है तो करना, अगर नहीं है तो नहीं करना। क्योंकि हम नौकर किसके है? भगवान के। बनना है, नौकर बनना भगवान को भी पसंद नहीं है। भगवान बोलती है कि तू मेरा बेटा है, ममई वंशो जीवलोके, और तुझे अगर शरण में आना है तो सर्वभाव से तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, मत प्रसादात परम शांतिम। मेरे प्रसाद से तू परम शांति पाएगा। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, तू शाश्वत पद प्राप्त करेगा। यानी जीवन में किस तरह चलना, ये गीता बताती है। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि ये ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, तो हम कैसे बर्ताव करें, हमें समझ में नहीं आता है। तो भगवान ने हमें बुद्धि भी दी है। मैंने जो कहा उसका अभ्यास करो। गीता एक मैन्युअल तरीके से हमारे पास दिया है। जो भी भगवान ने कहा वो हमें करना है, लेकिन भगवान ने क्या क्या वो भी पता होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा बहुत अभ्यास करना पड़ेगा ना। तो अभ्यास हम करते हैं। हम समझो पाठशाला में आ गए, पाठशाला में आ गए, पाठशाला में हम मनुष्य, अच्छा मनुष्य बनना चाहते। मनुष्य तो है हम, लेकिन और अच्छा बनना चाहते हैं। और अच्छा बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सब हमें करना चाहिए। तो उसी के लिए हम इधर आए हैं। यानी हमारा खुद का जीवन अच्छे से अच्छा बनता जाए, बनता जाए। हम शरीर से तगड़े बने, इंद्रियों से सक्षम बने,
मन से मजबूत बने, बुद्धि से प्रगल्भ यानी विवेकी बने और खुद के पैरों पर खड़ा होने की क्षमता रख सके यानी आत्मनिर्भर बने। और यही विवेकानंद भी चाहते हैं, ये गीता भी चाहती है। यानी कि गीता चाहती है मतलब भगवान चाहते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में भी इस तरीके से विचार हम करें और भगवान को नमस्कार करें।